हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल पर देख लिया, हम आज आपके लिए लेकर आए ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट यानी कि मानव और पर्यावरण। ठीक है साथियों, कल हमने आपको पढ़ाया था फ्लो ऑफ एनर्जी, जल ऊर्जा का प्रवाह हमने कल आपको पढ़ाया था। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि कल का वीडियो जो है वो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, उस पर समझ में आ चुका होगा। ठीक है साथियों आज हम पढ़ाएंगे आपको मानव और पर्यावरण। इससे पहले छोटा टॉपिक है अपना बायो मैग्निफिकेशन, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है। जैव आवर्धन की बात करते साथियों, जैव आवर्धन में ये होता है, जैव अनिम्नीकरण वो पदार्थ होते हैं जो कि प्रथम पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक बढ़ने की जो क्रिया होती है उसे जैव आवर्धन कहते हैं। ठीक है, प्रथम पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक बढ़ने की जो अजैव अनिम्नीकरण पदार्थ होते हैं उनकी बढ़ने की क्रिया को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, जैव आवर्धन। अब मैं आपको बताता हूँ साथियों क्या होता है। फसलें होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में आती है उत्पाद और उपभोक्ता। ठीक है, बात करते हैं अपन कीटनाशक या उर्वरक से बचने रोगों से बचाने के लिए कीटनाशक या उर्वरक का छिड़काव करते हैं। ठीक है साथियों, नेक्स्ट बात करते हैं इससे अपन उत्पादकता बढ़ाने के लिए, और अपन बात करते हैं तो फसलों उत्पादक और उपभोक्ता की तरफ जाए बीमारियों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, डिक्रीज होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपना मेन जो टॉपिक है साथियों उस पर आते हैं, मानव एंड पर्यावरण यानी कि ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट की जब बात करते हैं साथियों, तो मनुष्य की विभिन्न गतिविधियों का सीधा प्रभाव है वो पर्यावरण पर पड़ता है। आप सब जानते हैं। ठीक है, मनुष्य की जो भी गतिविधियाँ होती है उसका सीधा प्रभाव होता है वो इन्वायरमेंट पर पड़ता है। ठीक है, प्रतिदिन अपने विभिन्न क्रियाओं से उत्पन्न अनावश्यक पदार्थों को हम जहाँ तहाँ फेंक देते हैं। इन्हीं अनावश्यक पदार्थों को अपशिष्ट यानी कि वेस्ट कहते हैं। साथियों बिल्कुल सही है कि मनुष्य जीवन है, मनुष्य जीवन की हर एक गतिविधि जो होती है उसका सीधा प्रभाव इन्वायरमेंट अपने वातावरण पर पड़ता है, और हम अपनी प्रतिक्रिया यानी कि दिन प्रतिदिन हम रोज डेली जो क्रियाएं करते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रिया करते हैं, चलना उठना बैठना या फिर खाना खाना, कोई भी हर कोई क्रिया हम करते हैं ना, विभिन्न प्रकार की हम क्रियाएं करते हैं। तो जिन विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं उन क्रियाओं के लिए हम आवश्यक वस्तुओं का यूज़ करते हो ना, तो आवश्यक वस्तु का यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, इसे ही हम अपशिष्ट कहते हैं। ठीक है, इसे ही हम वेस्ट पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अनुपयुक्त वस्तु को फेंक देते हैं, उसे ही हम अपशिष्ट या वेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन अपशिष्ट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है साथियों, वेस्ट मटेरियल की जब बात करते हैं अपशिष्ट की, तो अपशिष्ट दो प्रकार के होते हैं। पहला जो अपशिष्ट होता है वो होता है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट, और दूसरा होता है जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट। ठीक है साथियों, जो अपशिष्ट होता है वेस्ट मटेरियल जो होता है वो दो प्रकार के होता है, एक तो जैव निम्नीकरणीय मटेरियल होता है और जैव अनिम्नीकरणीय वेस्ट मटेरियल होता है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट मटेरियल क्या होता है। ठीक है, तो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट मटेरियल क्या होता है, तो इसकी जब बात करते हैं अपन साथियों तो वो है साथियों वैसा अवांछित पदार्थ। ठीक है, वैसा अवांछित पदार्थ जिन्हें जैविक अपघटन के द्वारा पुनः उपयोग में आने वाले पदार्थों में बदला जा सकता है। ठीक है, वैसा अवांछित पदार्थ। ठीक है साथियों, वैसा अवांछित पदार्थ जिन्हें जैविक अपघटन के बाद पुनः उपयोग में बदला जा सकता है उन्हें हम कहते हैं जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट। एक बार पुनः आप समझ लीजिए, इसके एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार पुनः आप समझ लीजिए अपशिष्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट होता है और दूसरा जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट होता है। ठीक है, तो जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट की जब बात करते थे साथियों अपन, तो उसकी बात करते हैं उसमें क्या होता है कि वैसा अवांछित पदार्थ होते हैं। ठीक है, ऐसे अवांछित पदार्थ जिनका जैविक अपघटन होने के बाद ठीक है उन्हें पुनः यूज में लिए जा सकते हैं। ठीक है, वे अवांछित पदार्थ जिन्हें जैविक अपघटन के द्वारा पुनः उपयोग में लिए जा सकते हैं। ठीक है साथियों, ऐसे कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता दूं। पहली बात, ठीक है, पहला मैं आपको बता दूं, जो पहला पॉइंट होता है उसका पहला जो एग्जांपल है होता है ना साथियों, वो मैं आपको बता दूं सब्जी के छिलके। ठीक है, सब्जी के जो छिलके उन्हें जैविक अपघटन के रूप में हम पुनः उपयोग में ले सकते हैं। दूसरा होता है मल मूत्र। ठीक है साथियों, मनुष्य द्वारा जो उत्सर्जन क्रिया की जाती है ना साथियों, उपचय जैसे मल मूत्र। ठीक है, दूसरी जो होती है गोबर की जब बात करते हैं हम साथियों, पशु का जो गोबर होता है ना उसकी जब बात करते हैं तो उससे हम कंड भी बनाते हैं। ठीक है, कंड बनाते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये हमारे खाद के रूप में यूज़ लिया जाता है। ठीक है, खाद के रूप में यूज़ लिया जाता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट अपन जब बात करते हैं जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट की। ठीक है साथियों, जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट की जब बात करते हैं साथियों उसमें क्या आता है। ठीक है, जैव अनिम्नीकरण में साथियों क्या होता है कि जैव अनिम्नीकरण की जब बात करते हैं साथियों, तो इस मटेरियल में क्या होता है कि वैसा अवांछित पदार्थ जिन्हें जैविक अपघटन के द्वारा पुनः उपयोग में आने वाले पदार्थ में बदले जा सकता है। आपने पढ़ा था साथियों जैव निम्नीकरण की जब बात करते हैं तो अवांछित पदार्थ जिन्हें जैव अपघटन के द्वारा, किसके द्वारा साथियों, जैव अपघटन के द्वारा पुनः यूज में लिए जाते हैं, जैसे मलमूत्र, गोबर था। ठीक है, गोबर था और सब्जी के छिलके थे, ऐसे आता था। जैव निम्नीकरण में क्या होता है साथियों, जैव अपघटन के द्वारा पुनः बदल सकता है। ठीक है, वस्तु यूज में ली जा सकती है। और जैव अनिम्नीकरण की जब बात करते हैं इसमें क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिन्हें हम जैविक अपघटन के द्वारा, किसके साथियों, जैविक अपघटन के द्वारा पुनः उपयोग में आने वाली वस्तुओं या पदार्थों के रूप
में बदला जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं जैव अनिम्नीकरणीय। ठीक है, जैव अनिम्नीकरणीय। अब उसका जो एग्जाम्पल होता है साथियों, जैव अनिम्नीकरण का जो एग्जाम्पल है वो कौन सा होता है? एक तो डीडीटी। ठीक है साथियों, डीडीटी दवाई जो होती है ना, डीडीटी उसका, और दूसरा क्या होता है? कीटनाशक। ठीक है, कीटनाशक और डीडीटी। ठीक है, कीटनाशक डीडीटी। ठीक है, कीटनाशक डीडीटी होता है। ठीक है, कीटनाशक डीडीटी, और एक दूसरा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है साथियों, दूसरा क्या होता है कि दूसरा जो होता है साथियों वो होता है प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक होता है और शीशा होता है। ठीक है, यानी कि जैव अनिम्नीकरण के एसिड की जब बात करते हैं तो उनमें जो आता है साथियों वो होता है कीटनाशक। ठीक है, कीटनाशक आता है डीडीटी। ठीक है, कीटनाशक डीडीटी, शीशा। ठीक है, शीशा, और क्या आता है? प्लास्टिक। ठीक है साथियों, प्लास्टिक, ये जो आता है ना वो जैव अनिम्नीकरणीय में आता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन ओजोन की तरफ। ठीक है, ओजोन की तरफ बात करते हैं अपन, ओजोन कैसे क्षय होता है वो सब कुछ। ठीक है, तो साथियों ये आए हम ओजोन की तरफ। ठीक है, ओजोन की तरफ आए, ओजोन परत एवं ओजोन अवक्षय। ठीक है साथियों, ओजोन परत के बारे में हम आपको बताएंगे, और ओजोन अवक्षय कैसे होता है, इसको नष्ट कैसे हो रही है, हम ये सब कुछ आपको समझाएंगे। ठीक है साथियों, पहली बात ये आप समझ लो ओजोन क्या होता है। ओ यानी कि ऑक्सीजन साथियों। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ओ ये जो होता है ना साथियों, इसको जीरो नहीं बोलते हैं, इसको साइंस की भाषा में ओ जो होता है ना वो ओ, इसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है O2 होता है, प्लस एक ऑक्सीजन और जोड़ दो साथियों तो इज इक्वल टू अपन देखें O3। ठीक है, O3 जो होता है वो ओजोन की सूत्र है। ठीक है साथियों, ओजोन का जो सूत्र होता है वो O3 होता है। ठीक है, ओजोन का सूत्र है O3। ठीक है साथियों, तो मैं आपको बता दूँ ओजोन परत क्या होती है और ओजोन अवक्षय क्या होता है, ये हम आपको अच्छे से समझाएंगे साथियों। ठीक है, तो आप इसको कम्प्लीटली समझने का प्रयास करेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ साथियों, आप समझिएगा। ओजोन लेयर जो होती है वो 5 लेयर होती है उसकी। ठीक है साथियों, 5 लेयर होती है, कौन कौन सी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले होता है शॉक मंडल, यानी कि परिवर्तन मंडल कहते हैं। दूसरा होता है ओजोन मंडल। ठीक है, ओजोन मंडल। तीसरा होता है समताप मंडल, यानी कि 5 मंडल होते हैं। और जो तीसरा जो होता है मंडल, मध्य मंडल, और चौथा जो होता है वो आयनन मंडल, और पाँचवा होता है वो बाह्य मंडल होता है। ठीक है, ये मंडल होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ साथियों क्या कौन से मंडल क्या क्या होते हैं, किसका क्या वर्क होता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों क्षोभ मंडल की। क्षोभ मंडल से बात करते हैं साथियों अपन। क्षोभ मंडल में होता है क्या है? क्षोभ मंडल के अंतर्गत साथियों जल जो पवनें होती है ना, मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। ठीक है, क्षोभ मंडल में क्या होता है आप समझिएगा आराम से इसको। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं साथियों जॉब मंडल की। ठीक है, क्षोभ मंडल की बात कर रहे हैं। क्षोभ मंडल पर में परिवर्तन मंडल भी इसको कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें एक तो चलती है साथियों जेट पवनें होती है, जेट पवनें चलती है। दूसरी बात इसमें भूमध्य रेखा होती है, वो 16 किलोमीटर के अंतरिक्ष होती है। ठीक है, और ध्रुव जब की बात करते हैं ध्रुव तारा की तरफ तो 8 किलोमीटर के अंतरिक्ष आता है। ठीक है साथियों, जब हम बात करते हैं ये तो क्षोभ मंडल परिवर्तन मंडल जो है वो आपका हो गया। ठीक है, इसमें जल पवनें जट पवनें चलती है वगैरह। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट साथियों आ रहा है वो आ रहा है ओजोन मंडल। ठीक है, ओजोन मंडल नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना आप। ठीक है, ओजोन मंडल के अंतर्गत जब बात करते हैं तो क्षोभ सीमा की जो होती है साथियों वो 15.35 किलोमीटर के अंदर क्षोभ सीमा होती है। ठीक है, क्षोभ सीमा होती है, इसके मध्य जो सीमा होती है वो। इसके बाद जब अपन बात करते हैं साथियों कि सूर्य की जो किरणें होती है, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती है ना साथियों, ये पराबैंगनी किरणें होती है वो सीधी की सीधी, ये हमारा क्षोभ मंडल यानी जो परिवर्तन मंडल है वो हमारी पृथ्वी है। ठीक है साथियों, ठीक है, पृथ्वी के अंदर का जो वातावरण है वो है। तो साथियों यहाँ तक आएगी ना तो यहाँ पे हमारा जीवन यापन होता है, तो हम पर ये बहुत दुष्प्रभाव डालेगी। ये जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं वो सीधा हमें दुष्प्रभाव में डालेगी, हमारे हम पर दुष्प्रभाव डालेगी। ठीक है साथियों, इसलिए ये जो सूर्य की किरणें हैं पराबैंगनी वो सीधी हम तक ना आए, इसलिए ये इसका वर्क ये ओजोन मंडल है वो करता है। और ये जो ओजोन मंडल है यहाँ से सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं वो टकरा कर पुनः वापस उसी दिशा में मुड़ जाती है। जो यूज़फुल जो किरणें होती हैं सूर्य की वो हमारी तरफ आती है हल्की हल्की, बाकी जो पराबैंगनी जैसी घातक जो पराबैंगनी जो सीधी आए तो वो घातक जो हो जाती है ना किरणें, उनको वापस रिमूव कर देती है ओजोन मंडल, उन्हें पुनः उस पर रिमूव कर देती है उनके पथ पर। तो साथियों मैं आपको ये बता दूं कि ओजोन परत है वो हमारे लिए लाभकारी परत है, और मनुष्य समझ नहीं रहा है इसे, और विज्ञान ने साइंटिफिक रीजन भी उन्होंने बता दिया है कि ओजोन परत अभी नष्ट हो रही है। ओजोन परत नष्ट होने के कारण क्या है, तो साथियों ओजोन परत नष्ट होने का कारण हम ही हैं, हम ही ओजोन परत जो हमें हमारे लिए यूज़फुल है लेकिन हम उसे नष्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, हम हमारे घर में आराम से बैठकर एसी कूलर फ्रीज वगैरह जो यूज़ करते हैं ना साथियों, उसी से ओजोन परत जो होती है वो नष्ट होती है। क्योंकि फ्रीज एसी कूलर से जो CFC साथियों क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक गैस जो होती है साथियों वो रिमूव होती है, और वो जो गैस जो होती है ना वो ओजोन मंडल के अंदर का साथियों इस तरह के जो
छेद जो होते हैं ना साथियों, उसके अंदर इसको छेद कर देती है, इनको बीन देती है। ठीक है साथियों, इनमें छेद कर देती है, जिससे ओजोन मंडल जो होता है साथियों, उसके अंदर जो अणु हो ना साथियों, जो इसके अणु होते हैं वो बिल्कुल समीप समीप है ना, वो अणु इससे दूर हो जाते हैं, इसके अणु टूट जाते हैं ना साथियों, यहाँ से क्रॉस हो जाते हैं, तो उनके मध्य गैप बन जाता है, और गैप बनने से पराबैंगनी जो किरणें हैं सूर्य की, वो सीधी सीधी धरती पर आ जाती है और हमारे स्किन पर और हमें अन्य अनेक रोगों से ग्रसित कर देती है। इसलिए ओजोन मंडल है वो हमारे लिए यूज़फुल है, लेकिन हम इसका यूज़ है वो यूज़लेस कर रहे हैं। ठीक है साथियों, यूज़लेस कर रहे हैं हम, अधिकतर फ्रिज वगैरह जो ऐसी चीज़ें हैं जो CFC निकालती है साथियों, उनका यूज़ करते हैं ना, जिससे ओजोन मंडल है वो समाप्त होता है। ठीक है, इसके ऊपर जब बात करते हैं साथियों समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल की जब बात करते हैं साथियों, तो समताप मंडल जो होता है वो वायुयान उड़ाने के लिए होती है। ठीक है, जो वायुयान उड़ते हैं, एरोप्लेन्स वगैरह जो उड़ते हैं ना साथियों, वो समताप मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल साथियों, समताप, समताप यानी कि जो ताप होता है ना, वहाँ का ताप जो होता है वो समान होता है, यानी कि वस्तु न तो ऊंची हो सकती है और न नीची हो सकती है, बिल्कुल समान ताप में होती है। ठीक है साथियों, हल्की हो जाती है वस्तु। यहाँ पे अपन देखिए इनका वेट भारी होता है, ऊपर चलते ही इनका वेट थोड़ा कम होता है, लेकिन इधर समताप मंडल में जब आ गया व्यक्ति, तो उसका जो ताप है, उसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल लो होता है। ठीक है साथियों, लो हो जाता है और वह बिल्कुल हवा में झूलने के समान हो जाता है। ठीक है साथियों, हवा में झूलने के समान हो जाता है, इसी वजह से समताप मंडल में ही वायुयान है वो उड़ते हैं। ठीक है साथियों, समताप मंडल में ही वायुयान उड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन मध्य मंडल की। ठीक है साथियों, मध्य मंडल की बात करते हैं, मिजोस्फीयर की जब बात करते हैं, मिजोस्फीयर जहाँ पे स्टार होते हैं। ठीक है साथियों, स्टार होते हैं मिजो मंडल में। ठीक है, मिजोपोज में जब बात करते हैं मध्य मंडल की, तो वहाँ पे स्टार्स होते हैं। नेक्स्ट अपन जब बात करते हैं साथियों आयनन मंडल की। ठीक है, आयनन मंडल की बात करते हैं, तो आयनन मंडल में क्या है साथियों, ये विद्युत चुंबकीय तरंग तथा रेडियो तरंगे जो होती है वो आयनन मंडल से ही निकलती है। ठीक है साथियों, आयनन मंडल से कनेक्टेड रहती है, वहाँ पे उनके जो यंत्र जो भेजे गए हैं ना साथियों, वो आयनन मंडल तक ही जा पहुँचे। ठीक है, नेक्स्ट आगे जब बात करते हैं बाह्य मंडल की। ठीक है साथियों, वायुमंडल की जब बात करते हैं, तो वायुमंडल के अंतर्गत हीलियम और हाइड्रोजन गैसें होती है। ठीक है साथियों, हीलियम हाइड्रोजन गैसें होती है और कृत्रिम उपग्रह भी वायुमंडल में होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखें तो अपने विरल और वित्तीय आते हैं। ठीक है साथियों, तो ये कुल मिलाकर ये आता ओजोन परत क्या थी, ओजोन का अवक्षय कैसे हो रहा है, मैंने आपको सब कुछ ये बताया। ठीक है साथियों, तो ओजोन परत हमारे लिए लाभदायक है, जबकि हम इसे समझ ही नहीं पा रहे हैं, और हम अपने जो रेगुलेटर वगैरह जो भी है रेगुलर यूज़ करते हैं ना, कूलर AC वगैरह फ्रिज वगैरह, उनसे हम इसे नष्ट कर रहे हैं। इसे ये जो हमारे लिए यूज़फुल है उसे हम हानिकारक ही बना रहे हैं, अपने खुद हानिकारक बना रहे हैं। ठीक है साथियों, तो आगे बढ़ते हैं साथियों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो साथियों अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है साथियों, मैंने आपको क्या बताया कि ऑक्सीजन यानी कि अणु। ठीक है, ऑक्सीजन का O होता है सिंपल, इसका ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है साथियों वो O होता है, जबकि ओजोन का जो सिंबल होता है, ठीक है, ओजोन का जो सिंबल होता है O3 होता है। ठीक है साथियों, मैंने अभी आपको बताया, जो यही आ रहा है नेक्स्ट अपना पॉइंट जो है वो ये आ रहा है कि ऑक्सीजन के लिए 3 परमाणु से बना ओजोन O3। ठीक है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बना ओजोन O3 का एक स्तर वायुमंडल में 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर ऊंचाई क्षेत्र तक पाया जाता है। साथियों मैंने आपको डायग्राम में वो बताया था, अब मैं आपको रिटर्न में ये भी समझा रहा हूँ। ठीक है, ऑक्सीजन के जो 3 परमाणुओं से बना ओजोन है वो एक स्तर वायुमंडल से 15 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर ऊंचाई तक क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जब अपन बात करते हैं साथियों नेक्स्ट, तो उसमें क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट में है कि ये सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट जो होती है साथियों, अल्ट्रावायलेट्स रेज जो होती है, अल्ट्रावायलेट रेज का अवशोषण कर लेता है, जो मानव में त्वचा कैंसर गोर्दी ठीक है मोतियाबिंब तथा अनेक प्रकार के उत्परिवर्तन को जन्म देते। ठीक है, माउटेशन। ठीक है साथियों, माउटेशन मैंने आपको पहले बताया साथियों, जब पराबैंगनी किरणें सीधे हमारे पृथ्वी पर आएगी, हमारी धरती पर आएगी साथियों, तो हम पर सीधा असर करेगी, हमारी स्किन भी इससे हमारी स्किन ब्लैक वगैरह हो जाती है, हमारी स्किन के कई सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, प्लस हमें कैंसर हो जाता है, और फिर हमें मोतियाबिंद यानी कि आंखों की जो रोशनी चली जाती है वगैरह जो होती है, आंखों में फूल गिरता है, यूँ कहते हैं ना साथियों, तो इस तरह के मोतियाबिंद जैसी भयंकर रोग हो सकते हैं। ठीक है साथियों, इसलिए ओजोन परत को हमें नष्ट नहीं करना चाहते, ओजोन परत हमारे लिए लाभदायक है, इसलिए हमें कम से कम AC कूलर का यूज़ है वो कम से कम करना चाहिए। ठीक है साथियों, और अभी तो आज CFC के अंडरवुड यानी कि CFC ना हो ऐसे कोई मटेरियल, अब ऐसे उपकरण निकले उनका यूज़ करना चाहिए। ठीक है साथियों, CFC लेस जो उपकरण निकले उनका यूज़ करना चाहिए। ठीक है साथियों, तो आपको बताते हैं। ठीक है साथियों, क्या है कि पराबैंगनी किरणें, ठीक है, पर O2 जो ऑक्सीजन जो है पराबैंगनी किरणें से डबल लेयर में टूटती है। ठीक है साथियों, O2 जो है ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन के जो अणु होता है ना, ऑक्सीजन का जो अणु होता है वो परमाणु में टूट जाता है पराबैंगनी किरणों के कारण। ठीक है, पराबैंगनी किरणों के कारण जो ऑक्सीजन है वो अणु अणु के रूप में होती थी, वो परमाणु के रूप में टूट जाती है। O2 है उसके दो
अणु है ना, इसके अणु फॉर्म में होते हैं ना, ये 1+1 में टूट जाती है। ठीक है साथियों, 1+1 में टूट जाती है। अपन जब बात करते हैं साथियों, O2 का निर्माण है 1+1। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन मिल यानी कि 2 O मिलकर O2 बनता है, यानी कि ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो कंप्लीटली करते हैं ना साथियों, डबल O मिलकर O2 बनता है, यानी कि कंप्लीटली ऑक्सीजन बनता है। अब ऑक्सीजन प्लस O2, ठीक है, ऑक्सीजन के 3 अणु, ठीक है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं, जिसे हम एक तत्व का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं ओजोन। ठीक है साथियों, ओजोन। 2 ऑक्सीजन मिलकर ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, जबकि ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर, ठीक है, O3 ओजोन का निर्माण करता है। ठीक है, ये साथियों क्या, अल्ट्रावायलेट रेज है। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज है, ये आप समझिए। ठीक है साथियों, ओजोन परत जो होता ना, ओजोन परत जो होती है साथियों, वो क्या करती है, तो ये एक ओजोन परत है। ठीक है साथियों, अपनी ओजोन परत की जब बात करते हैं अपन, ओजोन परत ये बिल्कुल सिंपल सी ओजोन परत है। ठीक है, अब अल्ट्रावायर, अपन जब CFC जो गैस वगैरह ये निकलती है ना, CFC वगैरह, तो इसकी जब बात करते चाहते हो, तो ये जो CFC गैस है वो सीधा असर करती है ओजोन परत पर। ओजोन परत पर सीधा असर करती है, तो सूर्य की जो पराबैंगनी हानिकारक जो किरणें होती है, वो सीधी ओजोन परत को छेदते हुए ये पृथ्वी की तरफ आ जाती है। ठीक है साथियों, इससे हमें हानिकारक रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन जब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, कुछ रसायन जैसे फ्लोरोकार्बन, मैंने कहा साथियों CFC कहा था ना मैंने, कुछ रसायन जैसे फ्लोरोकार्बन एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ओजोन O3 से अभिक्रिया कर आणविक O2 तथा आणविक यानी कि O2 तथा परमाणविक ऑक्सीजन में विखंडित कर ओजोन स्तर का अवक्षय कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया साथियों, मैंने आपको बताया ना साथियों, CFC का यूज़ जो करते हैं ना, वो ओजोन को नष्ट करते हैं। ठीक है, तो यही मैंने बताया कि CFC जो होती है वो ओजोन को नष्ट करती है। ये बता रहे कि देखो, कुछ रसायन जैसे फ्लोरोकार्बन FC एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है वो ओजोन से अभिक्रिया कर आणविक O2, ठीक है, ओजोन से रिएक्शन करेंगे ना, तो वो आणविक और परमाणविक में विखंडित कर देते हैं ओजोन को, जिससे ओजोन का स्तर है वो अक्षय हो जाता है, यानी ओजोन जो है, ओजोन की जो परत है वो टूट जाती है। ठीक है, तो अक्षय हो जाती है। नेक्स्ट अपन जब बात करते हैं, कुछ सेंट, ठीक है, कुछ सेंट झागदार, शेविंग क्रीम, कीटनाशी, गंधहारक आदि डिब्बों में आते हैं और फुहारा या झाग के रूप में निकलते हैं। ठीक है, CFC की मैं आपको बात बता दूं साथियों, कुछ CFC इस तरह भी आती है कि कुछ सेंट जो होते हैं, स्प्रे, झागदार, शेविंग क्रीम, कीटनाशी, गंधहारक और आदि जैसे कुछ डिब्बे आते हैं, उन डिब्बों में फुहारों या झाग के रूप में बाहर निकलते हैं। ठीक है साथियों, ये होती है CFC वाला। ठीक है साथियों, तो साथियों आज हमने क्या पढ़ा साथियों, आज हमने पढ़ा साथियों जैव आज हमने क्या पढ़ा साथियों, जैव आवर्धन पढ़ा। ठीक है, जैव आवर्धन यानी कि मैग्नीफिकेशन पढ़ा। मैग्नीफिकेशन के बाद हमने पढ़ा मानव वाला। ठीक है साथियों, मानव और पर्यावरण। ठीक है, मानव व पर्यावरण के बारे में हमने आज पढ़ा, प्लस साथ में हमने एक और टॉपिक कवर किया, ओजोन वाला। ठीक है साथियों, ओजोन परत का अवक्षय हमने ये पढ़ा। ठीक है साथियों, ओजोन परत और उसका अवक्षय हमने पढ़ा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास आपकी काफ़ी अच्छी लगेंगी दोस्तों, तो जल्दी जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है साथियों, क्लास को शेयर कर दीजिए, आपकी वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं साथियों, तो वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट कर दीजिए, प्यारी सी कमेंट जरूर कर दीजिए। ठीक है साथियों, प्यारी कमेंट कर दीजिए। और आपका अपना है ये यूट्यूब चैनल किरण ऑनलाइन स्टडी, तो इसको क्या कर दीजिए साथियों, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है साथियों, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, घंटी का जो बटन है उसे दबा दीजिए। ठीक है साथियों, घंटी का बटन दबा दीजिए, और घंटी के बटन पर ऐसे जो आइकन बनेगा साथियों, ऑल नोटिफिकेशन, उस पर रख दीजिए। ठीक है साथियों, थैंक यू साथियों, कल मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। थैंक यू।